राशमानी को देखकर लगता है कि यार मेरा भी पर्सनल ब्रांड इतना बड़ा बन जाएगा। एलेक्स थोर्मोजी, विवेक बिंद्रा, ईमान गाजी, मैं भी एक दिन इतना ही पैसा कमा पाऊं। नो मैटर हाउ मच पैसा यू आर इन्वेस्टिंग ऑन पर्सनल ब्रांड, इट्स ऑल अ वेस्ट अंटिल यू रीच दिस स्टेज। ये फोर्थ स्टेज, अगर आप फोर्थ स्टेज रीच नहीं कर सकते आप पैसा नहीं कमा सकते। मतलब आप मुश्किल से मुश्किल 5-10 लाख महीने का कमा सकते, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। कंटेंट डालना, स्टोरीज डालना, पॉडकास्ट करना, पीआर करना, ये सब वार्म अप है जब तक आप इस स्टेज को क्रैक नहीं कर लेते, क्योंकि असली अंधा पैसा यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर। ये 3 तो ऐसे ही फालतू है, ठीक है। इस स्टेज पे असली पैसा बनेगा। और ये जितने लोग जिनके नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है, ये सिंपली इस बात को डिनोट करते हैं कि ये इस स्टेज को समहाउ क्रैक कर चुके हैं। और हम भी इस स्टेज को क्रैक कर चुके हैं, बस हम 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ की जर्नी में। लेकिन ये इतना इजी नहीं है। आप में से 90% लोग जोर मार के भी इस स्टेज तक नहीं पहुंच सकते, और उसकी अपने आप में एक साइंस है जो अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और आप चाहे जो मर्जी कर लो, अगर आप इस 3 फंडामेंटल्स को नहीं समझे लाइफ में, आपका पर्सनल ब्रांड कभी स्टेज तक नहीं पहुंच पाएगा। एंड अनटिल एट द एंड आपका टोटल पैसा बर्बाद। और ये मैं तब बोल रहा हूँ जब मैंने 6 बिलियन से ज्यादा व्यूज क्लाइंट्स को डिलीवर किए हैं एंड 300 से ज्यादा पर्सनल ब्रांड्स अपने करियर में बनाए। और बिना आप ये स्टेज अचीव नहीं कर सकते। आप चाहे जितना जोर मार लो, आप कितनी भी बड़ी कंपनी को हायर कर लो, चाहे किसी से भी मिल लो, नहीं होने वाला। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे 4 लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड्स मैंने यहाँ पे डिनोट किए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहला लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड क्या होता है, मतलब 4 टाइप्स के पर्सनल ब्रांड होते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप का पर्सनल ब्रांड है। पहला पर्सनल ब्रांड होता है, क्या होता है कि इसका ग्राफ अगर आप देखो ध्यान से, इफ यू कैन क्लोज अप ऑल्सो, अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, ये इनकंसिस्टेंट पर्सनल ब्रांड होता है। व्हाट इट मींस इज के ये स्टार्ट करेगा कंटेंट स्टार्ट करेगा, वीडियोस प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, उसके बाद इसकी ग्रोथ होगी, अच्छी ग्रोथ होगी, 3-4 महीने में बहुत अच्छा लेवल तक, लाइक 15-20 हजार फॉलोअर्स तक और सब्सक्राइबर्स तक ये ग्रो कर जाएगा कंपैरेटिवली। और लेकिन इनकी हरकतों की वजह से, यानी कि इनकंसिस्टेंसी की वजह से, या दूरदृष्टि से नहीं देख पाना चीजों को, उसकी वजह से ये पीक पे तो जाएगा लेकिन ड्रॉप होगा। पीक पे जाएगा लेकिन ड्रॉप होगा। मैंने हमारे करियर में जितने क्लाइंट्स सर्व किए, यू नो व्हाट, हमने जितने बड़े क्रिएटर्स को ग्रो किया है, हमने उनमें एक कॉमन पैटर्न देखा है कि लाइक पीपल लाइक उज्जवल बरनवल, पीपल लाइक कमीला स्टीवेंसन, पीपल लाइक यू नो देयर आर मेनी पीपल आल्सो लाइक रुचिर गुप्ता, जिनको हमने अनमोल क्वात्रा, राइट, अंकित बत्रा, बहुत सारे लोग हैं जिनको हमने पीक तक ग्रो किया है। उनमें हमने कॉमन पैटर्न देखा है कि वो ना इसमें नहीं आते समहाउ, वो इन चारों में से दूसरी किसी स्टेज में आते हैं, बट वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि यार हमें कंसिस्टेंट रहना है। सो वो गलती क्या होती है, कंसिस्टेंट पीक पे जाते हैं बट क्योंकि इनकंसिस्टेंट हो गए, उसको सीरियस नहीं ले रहे, कंटेंट के नाम पे कुछ भी डाल रहे हैं, वो हुक्स को नहीं समझ रहे, वो ये नहीं समझ रहे कि यार लोग क्या सुनना चाहते हैं। तो कंसिस्टेंसी, कंटेंट को नहीं समझना, ऑडियंस को नहीं समझना, अब ये समझ लेना यार मैं तो कुछ भी डालूंगा चलेगा, इन वजहों से ये सारा पर्सनल ब्रांड उनका क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और ये फर्स्ट टाइप का पर्सनल ब्रांड होता है। एंड कैन यू गेस, आप में से 70-80% लोग आराम से ऐसे होंगे जो ये ही हरकतें करते होंगे या करेंगे। मैं अभी ये वीडियो देख भी रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसके बाद भी वो चीज नहीं मानने वाले। एंड दिस इज द सॉर्ट ऑफ वर्स्ट टाइप ऑफ पर्सनल ब्रांड। ये लेवल 1 था या एक फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सनल ब्रांड था। तो इनकंसिस्टेंसी और ऑडियंस को ना समझ पाना, ये इनका पहला रीजन होता है। नाउ अब इसके बाद जब हम देखें, दूसरे होते हैं एवरेज स्टॉकर। एवरेज स्टॉकर का क्या मतलब है, इनका ग्राफ अगर आप देखोगे, मैंने इनके ग्राफ में पीक कहीं भी नहीं लेकर आया। पीक मतलब क्या कि यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे इनकी जो स्ट्रेट लाइन चलती आ रही है ऐसे बिल्कुल, मतलब धीरे 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 धीरे, तो यहाँ पे आप देखोगे एवरेज लाइन इनकी जा रही है, राइट। जैसे एवरेज मतलब इसका कहीं भी पीक नहीं आया, जैसे इसका पीक आया था ना कि एकदम से वायरल हो गया और फिर एकदम नीचे आया, वो नहीं है इसमें, इसकी पीक नहीं आ रही। मतलब यहाँ पे ये लेवल 2 है, टाइप 2 है। टाइप 2 में क्या होता है, आप बस ग्रो करते जाते हो पूरी लाइफ टाइम। जैसे आपके 15-20 हजार 30 हजार एवरेज व्यूज आते रहेंगे, लेकिन आप कभी भी वायरल नहीं होंगे, आप कभी भी लाइमलाइट में नहीं आओगे। आप जो एक स्पोर्ट होती है, राइट, एक स्पोर्ट होती है, उसके अंदर कभी नहीं आते कि यार अचानक से आदमी वायरल हो गया। जैसे बहुत सारे क्रिएटर अगर आप देखोगे, जैसे हर्ष बेनीवाल एक टाइम पे वायरल हुआ, भुवन बाम, मैं लाइक इजी नाम ले रहा हूँ, संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, तो वो अपनी नीश में वायरल होते हैं और वो फिर वो आज चले जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये वायरल नहीं हो रहा, ये धीरे 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 एवरेजली ग्रो करता है। और इसका रीजन पता है क्या है, कि ये कंसिस्टेंट बहुत है। अब इसमें ये खासियत है जो पहले वाले में नहीं थी। पहले वाले को टैलेंट अच्छा मिल गया, कुछ हो गया, स्पीकर में भी वो बहुत अच्छा, बट यहाँ पे वो इनकंसिस्टेंट था। अब ये जो है कंसिस्टेंट बहुत है, मतलब ये मेहनती है, कंसिस्टेंट है, ये दूरदृष्टि से देखता है कंटेंट को, इसको पता है कंपाउंड होकर चीजें मिलती हैं। लेकिन इस बेचारे की कमी पता है क्या है, यहाँ तो इसको हुक्स बनाना नहीं आता, या इसको ये नहीं पता कि डिमांड ऑफ टाइम अभी क्या है कि जिसके ऊपर मैं कंटेंट बना सकता हूँ। यहाँ इसकी स्टोरी टेलिंग उतनी अच्छी नहीं है कि जिससे वो मास ऑडियंस को गैदर कर पाए। सो मे बी दिस इज द ऑल्सो रीजन, स्टोरी टेलिंग।
अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इसमें एक कमी और है, पता है क्या, जिसकी वजह से एवरेज रह गया। मतलब इसके व्यूज अच्छे आते हैं, जैसे लाइक 10-15 साल तक भी अच्छे व्यूज ले रहा है। पीपल लाइक, जैसे एक मैं नाम लेना चाहूंगा, मतलब बड़ा रैंडम नाम मेरे माइंड में आ रहा है, जैसे टेक्निकल सागर, एक क्रिएटर है, टेक क्रिएटर आई थिंक, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनके वो कभी भी लाइमलाइट में नहीं आते कि एकदम पीक आया, पीक नहीं आता है लोगों का, ये चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं, थोड़ा ग्रो करते हैं एंड डन, खत्म कहानी, ठीक है। बट इनका सक्सेस बहुत लॉन्ग टाइम होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 साल चले और फिर इनका कोई पूछ नहीं रहा इनको, नो, लॉन्ग टाइम चलेंगे, लॉन्ग टाइम ऐसे एवरेज चलेंगे बट चलेंगे लॉन्ग टाइम के लिए। तो दूसरे टाइप का ये होता है। अब ये लोग कितने होते हैं, ये बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है, कंसिस्टेंस बहुत बड़ी चीज है, तो यहाँ पे कम लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं। लेकिन इधर भी अंधा पैसा नहीं बनता, मतलब इधर इनका होता है कि इनका सर्वाइवल होता रहता है, ये थोड़ा बहुत पैसा कमाते रहते हैं ब्रांड डील से, कंटेंट से, अपने थोड़ा बहुत बिजनेस स्टार्ट कर लिया उन चीजों से, राइट। तो बस ये इनका इतना ही होता है, ये ऐसा होता है। अब आपको एक एग्जांपल और देता हूं, तो ये थी अपनी लेवल टाइप 2 पर्सनल ब्रांड। अब यहां पे भी उतना पैसा नहीं है जितना होना चाहिए था, मतलब जिसके लिए लोग एक्चुअल में पर्सनल ब्रांड बनाते हैं वो स्टेज 4 ही है, ये हम आपको समझेंगे बाद में। अब अब स्टेज 3 क्या आती है, यानी कि टाइप 3 क्या आता है, जहां पे इसको बोलते हैं पीक्ड पर्सनल ब्रांड। मतलब पीक्ड पर्सनल ब्रांड, व्हाट डू यू मीन बाय पीक्ड पर्सनल ब्रांड? ये काम करता है स्टार्ट, ये कंटेंट स्टार्ट करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, करते 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 थोड़े बहुत धक्के खाते 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 ठोकरे खाता है, कुछ करता है कुछ करता है, कुछ वायरल होता है, नहीं होता, बट अचानक से फिर किस्मत जब इनका साथ देती है, क्योंकि ये हुक्स को समझ चुके हैं, अब ये कंसिस्टेंट भी है, ये मेहनती भी है, ये ब्रांड को समझ चुके हैं, ऑडियंस को समझ चुके हैं, ये अपनी पर्सनैलिटी को समझ चुके हैं, स्टोरी टेलिंग को समझ चुके हैं, तो इनको पता लग जाता है कि भाई साहब लोग क्या देखना चाहते हैं। बहुत सारे नाम ले सकता हूँ मैं यहाँ पे संदीप महेश्वरी जी का नाम ले सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे विवेक बिंद्रा जी का नाम ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे टेक्निकल गुरु जी का नाम ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे एलेक्स हॉर्मोजी, नो एलेक्स हॉर्मोजी का नाम मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, नहीं ले सकता। यहाँ पे मैं और बहुत सारे, जैसे डेनलॉक है, ग्रांट कार्डोन है, पूरव झा है, हर्ष बेनीवाल है, भून बाम है, फ्लाइंग बिस्ट है, लाइक, तो इन लोगों के मैं नाम ले सकता हूँ कि जो पीक को टच करते हैं। हाँ, ये है पीक को टच करते हैं, लेकिन इनकी जो पीक है, जैसे इनकी पीक 3 से 4 महीने रहती है फर्स्ट वाले में, जैसे हमने एक कंपैरिजन अगर करें, इनकी पीक रहती है 4 से 5 साल, मतलब 4 से 5 साल ये जहां हाथ डालेंगे वहां पैसा आएगा। मतलब इन्होंने अगर बोल दिया ना कि 2 और 2 5, तो दुनिया वो मानेगी। ये वो पर्सनल ब्रांड होता है, 2 और 2 5 वाला। ये कौन सा पर्सनल ब्रांड है, इसको बोलते हैं पीक्ड पर्सनल ब्रांड। स्टार्ट करेंगे, करते 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 चीजें सीखेंगे, हुक्स की समझ आएगी, ऑडियंस की समझ में आएगी, स्टोरी टेलिंग की समझ में आएगी, कंटेंट फ्लो की समझ में आएगी, और अचानक से डाउनफॉल का रीजन क्या होता है जी? डाउनफॉल का रीजन ये होता है कि ये टाइम के साथ बदलते नहीं है सर, टाइम के साथ बदल नहीं पाते, उनको समझ में नहीं आ पाता। जैसे विवेक बिंद्रा जी एक टाइम पे बहुत पॉपुलर थे, आज भी हैं, लेकिन आज उनकी नीश कम्युनिटी छोटी रह गई, उनको शायद नए लोग उतना अच्छे से नहीं जान पा रहे, तो टाइम के साथ नहीं बदल पाते। अमित बढ़ाना का हाल ऐसा क्यों हुआ कि वो आज उनको कोई नहीं जानता? ये पीक पर्सनल ब्रांड का एग्जांपल है इस स्टेज का, यानी कि वो टाइम के साथ नहीं चेंज होता। तो इसका मेजर रीजन डाउनफॉल का दो ही होता है, टाइम के साथ ना चेंज होना और ऑडियंस को ना समझ पाना कि नाउ व्हाट नेक्स्ट आई वांट। क्योंकि कंटेंट में क्या होता है, हर 4 या 5 साल में एक बहुत मेजर शिफ्ट आता है जो सब कुछ पलट के रख देता है, सब कुछ। जैसे अभी लास्ट में 5 AI का आया है ना, बहुत सारी चीजों का, रॉ स्टोरी टेलिंग का आया, तो वो चीजें समझना बहुत जरूरी होता है, और जो उसको कंटिन्यू रखता है वो आगे वायरल होता जाता है। लाइक पीपल लाइक पूरव झा ऑल्सो एक टाइम पे बहुत वायरल होंगे, पीक टच करेंगे, रेबल किट, फिर नीचे आ जाएंगे। क्यों? जैसे फ्लाइंग बिस्ट, क्यों? क्योंकि वो अब न्यू ऑडियंस को नहीं समझ पा रहे। ठीक है, मैं सौरभ जोशी को भी इसमें कैटेगराइज कर सकता हूँ, बट मैं करूंगा नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सौरभ जोशी बहुत समझदार है, ऐसा नहीं, बट सौरभ जोशी आई थिंक जितना मेरी समझ है वो ही अंडरस्टैंड द लॉजिक, गेम एंड द साइंस ऑफ सोशल मीडिया। तो वो मुझे लगता है 4-5 साल से ज्यादा ही और ज्यादा सर्वाइव करेंगे। सो वो कहीं ना कहीं 4th में आएंगे, और 4th में भी ना बोलूं तो मैं वो 3rd और 4th के बीच में, लाइक 3.5 टाइप सॉर्ट ऑफ पर्सन है वो। तो ये चीज होता है। तो ये भी पर्सनल ब्रांड उतना पैसा कभी नहीं कमाता। इनका क्या है कि इनका पैसा बनता है इनकी पीक में, मतलब यहाँ स्ट्रगल टाइम में इनके पास वैसे पैसा नहीं होता। ब्रांड डील हो जाए, इनका बिजनेस है, चाहे ये कुछ अपना सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कुछ भी कोर्स बेच रहे हैं, चाहे यहाँ इनका नहीं सेल होता। ये वाले एरिया में इनको उतना रिजल्ट नहीं मिलता, एवरेज रिजल्ट मिलता है। बट ये जो इनकी पीक पिरामिड को जब ये टच करते हैं, इनका बनता है पैसा, और वो पैसा इतना होता है कि महीने का 3-3, 4-4 करोड़ भी ये छापते हैं। तो यहाँ पे टेक्निकल गुरुजी और बाकी लोगों का, जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया, दिस इज द टाइप 3 पर्सन ब्रांड। नाउ अभी मिलिए टाइप 4 से, जहां पे छुपा हुआ है कुबेर का खजाना। इट मींस दुनिया के जितने भी टॉप 1% लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच पाते हैं। जितने भी ग्रेट स्टोरी टेलर आप देखेंगे, जितने भी जो लोग वायरल होते हैं डे बाय डे पे, नाम ले लेते हैं, समझ आएगा आपको शायद। एक राशमानी, राइट, राशमानी ने ये स्टेज टच किया है। इंडिया में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये स्टेज अचीव किया है, जिसमें से राशमानी एक है, जिसमें से विकास दिव्य कीर्ति एक है,
और यहीं पे अंधा पैसा है, यहाँ असली पैसा यहाँ बनता है पर्सनल ब्रांड में। ये है वो स्टेज जिसको बोलते हैं टाइप 4। जैसे राशमानी ने अचीव किया, विकास दिव्य कीर्ति ने अचीव किया, समाव अवध ओझा ने अचीव किया है, विवेक बिंद्रा जी ने भी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि उन्होंने पैसा बहुत अचीव किया, बट व्यूज और इन चीजों के वाइज दैट्स अनदर थिंग। विवेक बिंद्रा का भी नाम समाव इसमें लिखा जा सकता है। वैसे मैंने उनको स्टेज टाइप 3 में डाला था, बट उनका भी यहाँ पे आ सकता है क्योंकि उन्होंने उस जितना उनका पीक चला था उसमें उन्होंने बहुत अपने आप को वो यूटिलाइज कर लिया। अलेक्स हॉर्मोजी बिग नेम, उन्होंने ये अचीव किया है। ईमान गाजी, उन्होंने ये अचीव किया है। एंड देयर आर मेनी पीपल लाइक दिस। रणवीर इलाहाबादी ऑल्सो नाम लिया जा सकता है। एस्ट्रो अरुण पंडित ने ये अचीव किया भाई साहब, एस्ट्रो अरुण पंडित द ओनली पर्सन इन द ऑकल्ट फील्ड जिसने अचीव किया स्टेज 4। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे मैं आपको चीज बताता हूँ, इसको समझना। अब टॉप 1% की जर्नी कैसी होती है वो देखो। यहाँ पे वो वीडियो डालेगा, कंटेंट प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, और आप सबको ये कॉमन फैक्टर इन सब में देखने को मिलेगा। व्हाट, वीडियो डालेंगे, कंटेंट स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे खुद के साथ या खुद की टीम या खुद की कंपनी के साथ, और इसमें 10 से लेके ट्रिलियनियर इलॉन मस्क तक सब लोग इसमें आते हैं। इलॉन मस्क भी इसी स्टेज का एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, चलेगा उनका, थोड़ा बहुत चलता रहेगा, एवरेज ग्रोथ मिलती रहेगी, फिर थोड़ी सी वायरलिटी आ जाएगी, यहाँ पे जाके देखो, ठीक है, ग्राफ ऊपर होगा, फिर और ऊपर जाएगा, फिर एकदम थोड़ा नीचे आ गया, फिर ये करते करते थोड़ा डाउनफॉल होगा, इमेज अच्छी होगी, इमेज खराब होगी, चीजें इनकी बिकने लगेंगी, नहीं बिकने लगेंगी, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं, नाम अच्छा होगा, पीआर अपने आप होगी, लोग इन्वाइट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज आएगी, मतलब ठीक है, मतलब एवरेज चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये लोग ना कंसिस्टेंट बहुत है, ये इनकी ताकत है। मतलब क्या, जहां पे ये 3-4 महीने में हार मान जाता है, ठीक है, ये पूरी लाइफ टाइम करता है, बट इसके अंदर एक्चुअल स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है इसके पास, तो ये एवरेज ग्रो करता है। टाइप 3 वाला 4 से 5 साल तक ये सिर्फ टिक पाता है। ये लोग क्या करते हैं, इनका डाउनफॉल या इनकी एवरेज ही 4 से 5 साल चलती है, ठीक है। तो ये हवा में नहीं आते कभी, और मतलब ये इनको मौका नहीं मिलता भगवान की तरफ से कि यार ये पीक अचानक से देखे, इनको अचानक पीक नहीं मिलती। तो इनको जब धीरे धीरे सक्सेस हासिल होती है तो इनको उन चीजों की वैल्यू होती है। अब 4-5 साल यहाँ पे इनका एवरेज रहा ऑलमोस्ट, मतलब इनको बेनिफिट हो रहा है कंटेंट से, प्रोडक्शन से, बट उतना नहीं हो रहा जितना यार इन लोगों को हुआ, क्योंकि इनका तो अचानक से वायरल हो गया। बट अब यहाँ पे क्या, 4-5 साल इनको गेम समझ में आ गई कि भाई क्या क्या चीजों में लूप होल्स होते हैं, उसको कैसे ठीक करना। अब फिर एक टाइम आता है जिसको बोलते हैं ब्लास्ट पॉइंट। इनकी चीजें ब्लास्ट होती है, मतलब अब ये जो बोलते हैं ना वायरल, जो बोलते हैं वायरल, जैसे आज से 1.5 साल पहले अलेक्स हॉर्मोजी का ब्लास्ट हुआ, जबकि कंटेंट तो वो 8-9 साल से डाल रहे हैं, 10 साल से कंटेंट डाल रहे हैं, लेकिन अलेक्स हॉर्मोजी की ब्लास्ट कब हुआ, जब 1.5 साल पहले। तो एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट उनको टर्निंग पॉइंट उनका होता है, वो उनको वायरल कर देता है। विकास दिव्य कीर्ति जी कंटेंट तो बहुत टाइम से डाल रहे हैं, बट उनका ब्लास्ट कब हुआ, आफ्टर कोविड। 2022 के बाद विकास दिव्य कीर्ति बिकेम प्रोमिनेंट नेम अमंग एजुकेशन इंडस्ट्री। फिजिक्स वाला कैसे भूल सकते हैं उनको, हम लोग नहीं भूल सकते। फिजिक्स वाला इज प्रोमिनेंट नेम ऑफ दिस थिंग, मोदी जी इज प्रोमिनेंट नेम ऑफ दिस थिंग। और ये सब कैसे बनते हैं, उसमें एक क्वालिटी होती है, कोई टैलेंट नहीं, कोई मेहनत नहीं, ये सब तो छोटी चीज है। बड़ी चीज क्या है वो बाद में बताऊंगा, राइट नाउ अब एक चीज समझो। अब यहाँ पे इनका जब ये पॉइंट आता है तो फिर इनकी लाइफ में आता है जे कर्व, यानी कि इनको सीधा ऊपर ले जाता है। अब ये ऐसा पॉइंट आ गया इनके टाइम जोन में, इनके पर्सनल ब्रांड में, जहां पे क्या होता है जी, यहाँ पे ये जो बोलते हैं वायरल हो जाता है। जैसे अवध ओझा, राशमानी, जो बोल रहे हैं वायरल हो रहा है, लोग क्लिप्स काट काट के कर रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा, हर जगह इनका नाम होता है। ये ऐसा फिर पर्सनल ब्रांड बन जाता है। विकास दिव्य कीर्ति जी, खान सर बिग नेम, फिजिक्स वाला, अलेक्स हॉर्मोजी, ईमान गाजी, विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी, ये सारे कहीं ना कहीं इसके एग्जाम्पल है। संदीप महेश्वरी को मैं इसमें नहीं लूंगा क्योंकि उन्होंने वो नहीं किया जिसका मैं भी जिक्र करने वाला हूं, तो उनको हम इसके अंदर नहीं लेते, बट बाकी सब लोगों ने वो किया है जिसकी वजह से आज ये इस स्टेज 4 तक पहुंचे। एंड दिस इज द ओनली स्टेज जो आपको अरबपति बना सकती है। कंटेंट से बिलियनियर यहां से बनता है आदमी, इस स्टेज से, एंड दैट्स कॉल्ड टॉप 1% स्टेज होती है। यहाँ पे 5 साल धक्के खाएगा, 5 साल तक एवरेज ग्रोथ होगी, उसके बाद एकदम से पीक आएगा तो ऊपर जाएगा। दैट्स ऑल, ऐसे ही चीजें काम करते हैं। नाउ अब क्या करते हैं ये लोग, क्या करना पड़ता है इनको टॉप 1% में आने के लिए? ऑनलाइन में लोग हैं, डिजिटल मीडिया में है, डिजिटल एसेट्स बना रहे हैं। ऑफलाइन में क्या करता आदमी, ऑफलाइन जो बिलियनियर्स होते हैं, मतलब क्या कि जो बिलियनियर्स हैं जो ऑफलाइन में, उनमें आपको क्या करते हैं, वो ऑफलाइन में क्या करते हैं जी? मुकेश अंबानी जी क्या करते हैं, रतन टाटा जी ने क्या किया, मित्तल, बिरला, जिंदल, जितने बिलियनियर्स उन्होंने क्या किया, गोयनका ने क्या किया, एक जी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। किसको बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर्स का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, बड़े बड़े नेटवर्क्स का, दुकानदारों का, व्यापारियों का, कि हमारा कंपनी है, हमारी कंपनी का ये एक प्रोडक्ट है। अब उसमें जब वो बार बार चीज जाती है तो सेल होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया,
जैसे आईटीसी मतलब टाटा की जितनी कंपनियां हैं उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। एक ही डिस्ट्रीब्यूशन में आप बहुत सारे प्रोडक्ट बार बार सेल कर सकते हो, उनको लोगों को वैल्यू दे सकते हो। इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। ये कहते हैं हमारे पास, राशवानी कहते हैं कि राशवानी के पास पैसा नहीं है ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन बनाए इन्होंने। इसके लिए 500 इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब चैनल्स बना दिए, ठीक है, इतने सारे पेजेस को ऑन कर रहे हैं, उस पर कंटेंट डाल रहे हैं, हर महीने 700 से 800 मिलियन व्यूज आराम से अचीव कर रहे हैं, और वो उससे क्या हो गया, अपनी फील्ड के नंबर 1 बन गए। और विकास दिव्य कीर्ति जी, अगर आप देखोगे पोस्ट कोविड उनको बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, लेकिन उसके बाद अचानक से जाने लगे, मतलब कोविड से पहले, सॉरी, तो कोविड के बाद उनको बहुत सारे लोग जाने लगे। ऐसा थोड़ी है कि विकास दिव्य कीर्ति से बेटर कोई टीचर ही नहीं है दुनिया में, है, उनसे भी बहुत अच्छे बेटर है, बट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। तो हिस्ट्री, फिलोसफी, जियोपॉलिटिक्स, इसका मतलब ही विकास दिव्य कीर्ति जी हो गए, और एक अलग ही पूरा पर्सनैलिटी ब्रांड सामने निकल कर आया। एंड बाय द वे, दीज आर पर्सनल ब्रांड्स बट दीज आर पर्सनैलिटी ब्रांड्स। सो फर्क समझना, दीज आर पर्सनल ब्रांड्स बट दीज इज पर्सनैलिटी ब्रांड। पर्सनैलिटी ब्रांड का सिंपल मीनिंग होता है वो पर्सनैलिटी जिसको सुनने के लिए लोग आतुर हो जाएं। मैं पर्सनली खुद विकास दिव्य कीर्ति जी के 5-5 घंटे के लेक्चर देखता हूँ। मैं कोई यूपीएससी का स्टूडेंट नहीं हूं, ना मैं कोई मतलब हिस्ट्री कल्चर से मेरा लेन देना है, आई एम अ मार्केटिंग पीपल, बट उनकी स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी कि मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है इनको समझूंगा, इनको मैं सुनूंगा, तो मार्केटिंग की दुनिया से में भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन कोर फंडामेंटल उन्होंने टच कर दिया। तो ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। जो भी आदमी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा आज के टाइम में, वो गरीब नहीं मर सकता, वो नहीं मर सकता। मुझे खुद को ये 8 साल लग गए इतने सारे क्लाइंट्स को ग्रो करने के बाद, इतने लोगों को कंपनी में ऐड करने के बाद, टीम बनाने के बाद। डिस्ट्रीब्यूशन इज द मोड। इसलिए जब हमें हमारे खुद के लाइफ में एक हमारा डाउन फेज आया, जब हमने लाखों का नुकसान हमें एक दिन में हो गया, तो हमने क्या किया कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। हमें लगा यार एक चीज पर डिपेंड नहीं रह सकते, हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, द कंटेंट। हमने कंटेंट से इतना लाखों करोड़ों की कंपनी बनाई है, अब वही हमारे पास अगर खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे। सो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। हमने हमारे टीम के, कंपनी के, हमारे बिजनेस के, मेरे बिजनेस पार्टनर संजय के, हमने मल्टीपल पेजेस बनाए, चैनल्स बनाए, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स बनाए, जहां पे हम रोज कंटेंट डालते हैं, और हमारा मंथली 300 से 400-500 पीस ऑफ कंटेंट राइट नाउ जा रहा है, ठीक है। और अभी हम 2026 के एंड में इसको 5000 पीस ऑफ कंटेंट पर मंथ तक मोस्टली स्केल करने का प्लान कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ यू हैव टू मेक डिस्ट्रीब्यूशन एंड दैट्स हाउ दे विल रिवॉर्ड। तो इसका रिवॉर्ड कहां मिलता है, एक ब्लास्ट पॉइंट आता है, वो ब्लास्ट पॉइंट 4 साल के बाद भी आ सकता है, वो 2 साल के बाद भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन योर फ्रीक्वेंसी। सो ये एक्चुअल जो पैसा मिलता है वो स्टेज 4 पे मिलता है, टाइप 4 वाला पर्सनल ब्रांड कमाता है, लाइक राशमाई, लाइक विवेक बिंद्रा, अलेक्स वर्मोजी, ईमान गाजी एंड रणवीर इलाहाबादिया। तो ये सब लोग, एस्ट्रो अरुण पंडित, एक लौता नाम है पूरे ऑकल्ट इंडस्ट्री में जिसने डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके, मास डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके अपने आप को इतना बड़ा बना दिया कि भाई साहब वो 2-3 लाख रुपए कंसल्टेशन के लेते हैं, और देंगे नहीं, क्यों नहीं देंगे। हर आदमी उनको जानता है, लोगों को लगता है कि अरुण पंडित जी से मिलना ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो जब ये पोजीशनिंग जाती है आपकी, हाउ यू कांट मेक मनी आउट ऑफ द एनी निश यू आर इन, राइट। सो ये होता है स्टेज 4 पे, यानी कि जब आप इस ब्लास्ट पॉइंट को क्रॉस करते हो। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई ट्राई टू से। इधर नहीं जाना, इसके ऊपर फोकस करना है, और इतना पेशेंस रखना है कि मैं इस स्टेज तक पहुंच पाऊं। हम में है, आप भी रखना है। एंड इफ यू वांट टू बिकम टॉप 1%, और आप ऑलरेडी टॉप 1% में है इंडिया में, वर्ल्ड में, यू कैन कनेक्ट विद अस एनी टाइम। हम आपको और आगे लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।